किया जो तो मानते ही नहीं है मुसलमान हिंदुस्तान है, मुसलमान को मानता ही नहीं हिंदुस्तानी है। वो तो सीधा बोलता जाओ पाकिस्तानी, योगी जी बोलते पाकिस्तान जाओ, लगता है उनके अब्बा का पाकिस्तान है कि वापस चल हम लोग पाकिस्तान। वाह भैया, किसी मुस्लिम है या ऐसे ही मुस्लिम है, क्या लग रहा है? वापिस होगा इंशाल्लाह। हर हाल में वापिस नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में बैठ के देख रहा है ना, ठीक है ना, कुछ नहीं उखाड़ पाया मुसलमान का। और हम सब सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। उसको नरेंद्र मोदी को ये बिल वापिस लेना पड़ेगा हर हाल में। खाली मुसलमान पे ध्यान दिया जा रहा है जी। आपका काला कानून है, आपका ये है, आप तलाक दीजिए, आप एनओसी है, आप मुसलमान हैं, आपका कहाँ पाकिस्तान के। अरे भैया मेरे इंडिया में पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इंडिया में, मर भी यही ना है, मिट्टी में ही गिराना है, यही दफन हो जाना। साला 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ भी करिए मुल्क बचे। ये मुल्क हमारा है, किसी और का नहीं है। और कानून जो इंसान मोदी ने, एक मिनट, जो कानून इंसान ने बनाया ना, भगवान और अल्लाह ने तो नहीं बनाया, इंसान ने बनाया ना। इंसान ही सब यहाँ खड़े हुए हैं, कोई फरिश्ता या भगवान तो यहाँ खड़ा नहीं है। ये वक्त वापस होगा। आपका जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पटना के गांधी मैदान में हम लोग मौजूद हैं और गांधी मैदान आज ज़्यादा तपिश और धूप होने की वजह के बावजूद जो है लाखों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए और वक्फ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। देखिए किस तरह से दूर तक आप जाएंगे तो हर तरफ जो है आपको लोगों का भीड़, लोगों का जत्था दिख रहा होगा और ख़ास करके इस पूरे हर जगह पर जो है लोग इकट्ठा होकर इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी गांधी मैदान में है, धूप ज़्यादा है मगर उसके बावजूद जो लोग हैं वो तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुई है। एक अपडेट के हिसाब से भाजपा सरकार ने यानी एनडीए सरकार ने जो वक्फ बिल पास हुआ और वक्फ बिल के पास होने के बाद जो उसका ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया और कहा है कि 15 दिनों के अंदर जो है अब इस पर कार्रवाई शुरू होगी। भाजपा ने इल्ज़ाम लगाया है और उनके सहयोगी दलों ने कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तमाम लोग इकट्ठा हुए। क्या नाम है? साहिल, मोहम्मद साहिल। कहाँ से आए? गुणी से आए, आरा जिला से। आरा जिला से जी। तो आप लोग कितने लोगों के साथ आए थे? कम से कम 20-25 आदमी हम आए हैं साथ अपने गांव से। तो ये तो बहुत भीड़ है और बहुत ज़्यादा धूप भी है, तो क्या लग रहा है कि ये जो मेहनत चल रहा है वो काम होगा या बर्बाद हो जाएगा? एक बात और, जो भी काम जो है अभी कुछ भी काम करिए बिना मेहनत का कोई काम सफल नहीं होता है। और ये जो लोग जो मुसलमान जो लोग अपने धूप में अपने काम छोड़कर आए हैं वो इस मकसद से आए हैं कि जो मेरा जो प्रॉपर्टी है वो मेरा ही रहे। अब हम किसी को मतलब मेरा पापा पूर्वज जो हैं किसी को चीज़ दिए होंगे, अब आप बोलिए कि वो मेरा है उसका दूसरा दे दो। अच्छा, आप क्या वक़्फ़ के बारे में क्या सुना और आपकी क्या जानकारी? मेरी जानकारी यही है कि हमारी जो मस्जिदें हैं जो हमारे पूर्वजों ने किसी को मतलब मस्जिद के लिए दिया है, अब वो जो ये सरकार निकम्मी सरकार है वो बोल रही है ना कि अब जाएगी सरकार की फंड में। सरकार की फंड में कैसे जाएगी? मेहनत हमारा, ज़मीन हमारा, तो आपकी फंड में कैसे चला जाएगा ये? तो क्या लग रहा है कि आज कितने लोग आए होंगे आप? ये तो कम आए हैं, ये अभी कम है, अभी टाइम है आने में। ये अभी कम मुसलमान आए हैं, अभी तो सोए हैं, कुछ अभी आएंगे, अभी शाम तक आएंगे। अच्छा, तो लगता है कि वापिस होगा बिल? इंशाल्लाह वाकिफ होगा। क्या बोलते हैं भाइयों? ये वक्त बिल वापस होगा। आपका क्या नाम है? इमरान अहमद। कहाँ से आए आप? हम गोपालगंज से आए हैं। गोपालगंज से। इमरान भाई, क्या है मतलब आज बहुत ज़्यादा धूप भी है और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा भी हुए, तो आपका क्या कहना है कि जो वक्फ बिल है वो वापस होगा? वक्फ बिल वापस तो होगा ही अगर मुसलमान एक हो जाएंगे, ठीक है, अपने में ये अंदर दिल के अंदर जज्बा पैदा कर लेंगे कि हमको वापस करना है। तो मुसलमान का दिल ऐसा है कि वो हर एक टाइम कुर्बानी देते आया है, अब भी देने के लिए हर मुसलमान कुर्बानी तैयार है। इसके लिए इतना मजमा आया हुआ है, ठीक है, बहुत सारा अभी आदमी उधर ही है, ठीक है ना, यहाँ तक आए नहीं। इस वक्फ बिल में क्या है मुसलमानों के? इसके लिए बोलते हैं कि एक शायर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में, ठीक है। तब इसके लिए अभी सब लोग आया है इकट्ठा। अपना पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से कि वक्फ बिल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्लिम समाज के खिलाफ है, उनके मस्जिदों के? पहले था कि हम जिसको वक्फ कर देंगे, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा वक्त के नाम, उस पर जितना मुसलमान है जो गरीब तबका का आदमी है तो उसका फ़ायदा लेगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा है कि हम चाह के भी वक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
हमको यानी रिहर्सल दिखाना पड़ेगा कि 5 साल हमने नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये गवर्नमेंट कैसे प्रूव करेगी कि हमने मुस्लिम है कि नहीं है, हमने नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कैसे प्रूफ करेगी, ठीक। अभी बात बताइए, अभी जैसे वक़्फ़ बिल पास हुआ तो उसके बाद वो पहलगाम हो गया, फिर इजराइल ईरान का हो गया, तो कहीं ना कहीं वक़्फ़ जो प्रदर्शन था वो कमज़ोर तो पड़ गया है। नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ा है। कमज़ोर कैसे पड़ जाएगा, ठीक है ना। कमज़ोर कभी नहीं, मुसलमान कल भी कमज़ोर नहीं था, आज भी कमज़ोर नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं मैं जो ये आप बोल रहे हैं पहलगाम अटैक हो गया, फिर से एक बार पुलवामा अटैक भी हुआ था। एक बात और, ये घर आपका, और इस घर, ये जो इंडिया है एक तरह का ये घर है, और इस घर के मुखिया जो मोदी जी है वो उनको चाहिए ना कि मेरी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि ये दूसरे देश वाले हमारे घर देश में कैसे घुस जाते हैं। ये अलग मुद्दा, इसमें वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि उसके बाद थोड़ा कमज़ोर हो गया। कमजोर तो मुसलमान पहले से भी नहीं था ना, आज भी है। ये जो मुसलमान है, जो महज जो सोए हुए हैं, जो आराम कर रहे हैं, वही है, बस जागने के लिए है। ये जागना चाहते, ये जगा रहे हैं। ये अगर जाग जाएगा मुसलमान, ये रहेगा इंशाअल्लाह। मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। हम इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया पे जी के मरना भी चाहते हैं, और हम लोग का काम है काला बिल वापस देने के लिए। ये कि नहीं कि पुलवामा क्या हुआ, बिल को सरकार को वापस लेना चाहिए। इस बिल जो ये बिल लाया है सरकार ने, अभी हम रियाजुल हक। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं? बिहार से, हम पूर्वी चंपारण से आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो प्रदर्शन चल रहा है उससे क्या लग रहा है कि सरकार इस बिल को वापस लेगी? एकदम लेना पड़ेगा। अगर सरकार इस प्रदर्शन से नहीं लेगा तो हम लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार है। अभी तो हम लोग पूर्वी चंपारण से पटना आए हैं, अगर जरूरत पड़ा, अगर नहीं लिया इस पर एक्शन, तो हम लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार है। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद तसव्वुर नाम। कहाँ से आए आप? हम दानापुर से आए। दानापुर से। तो तसव्वुर भाई, आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं, बुलाया गया है, तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि वक़्फ़ बिल सही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। क्या कीजिएगा, ये दुनिया है, हर लोग मिलेंगे, 5 उंगली बराबर नहीं है। अच्छा, कुछ बिक जाते हैं, कुछ नहीं बिकते हैं। जो नहीं बिकते हैं वो यहाँ खड़े हैं, और जो बिके हुए हैं उनका तो बात ही अलग है, वो घर में है, जो चाहेंगे कि मेरा फ़ायदा हो। हम लोग को लिए, हम लोग गरीब मिडिल आदमी हैं, हम लोग को मस्जिद बचाना है भाई, कब्रिस्तान बचाना है, इसमें क्या किया जाए। हम तो लड़ने झगड़ नहीं सकते हैं, शांति आंदोलन करने बैठ के हम लोग कि चाह रहे हैं मोदी जी आप हम लोग का काला बिल वापस ले। अच्छा, क्या फायदा, काला बिल महीनों से प्रदर्शन हो रहा है, मगर उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। कान में रुई डाले हैं, कहाँ से सुनेंगे। आदमी मर जा रहे, धूप में मर रहे, गर्मी में हम लोग मर रहे। हम लोग किस लिए आए? वक्त बिल के लिए चक्कर में आए कि काला बिल आप वापस ले ले। क्या दिक्कत है इस चीज़ लाने का? ये परेशान करना किया गया, इसी परेशान इंसान को परेशान करने जा रहा है कि झूठ मत टेंशन है, कल आओ। खाली मुसलमान पे ध्यान दिया जा रहा है जी, आपका काला कानून है, आपका ये है, आप तलाक दीजिए, आप एनओसी है, आप मुसलमान हैं, आपका कहाँ पाकिस्तान के। अरे भैया मेरे इंडिया में पैदा हुआ, मेरा अधिकार है इंडिया में, मर भी यही ना है, मिट्टी में ही गिराना है, यही दफन हो जाना। साला 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ भी करिए मुल्क बचे। ये मुल्क हमारा है, किसी और का नहीं है। और लोग कहते हैं हम लोग पाकिस्तान है, हम लोग पाकिस्तान नहीं, हम लोग इंडिया है। इसका प्रूफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज़ दिया जा रहा है, हर चीज़ दिया जा रहा है हम लोग को। पर्सनल हिसाब से क्या क्या इस बिल में मुसलमानों के खिलाफ तो सर क्या हम बताएं, पहली खिलाफ हाँ ही बोल दिया, बात खत्म, यही से खत्म हो गया। हाँ बोल दीजिए, हटाओ इसको, मुसलमान से छीनो, सब यही बात खत्म है, ना हो ना कहानी हो, ये वापस ले ले। अच्छा आप क्या बताइए कि फायदा है? अच्छा है, अच्छा होता तो हम मोदी जी के साथ होते हैं, उनके साथ अच्छा रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। हाँ हाँ, आपने ये सही कहा, हटाओ इसको, काले बिल को। अभी हम लोग के लिए नुकसान है। मस्जिद पे ध्यान दे, कब्रिस्तान पे दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो अमित शाह कह रहे कि 5 साल तक के लिए मुसलमान। अरे भैया का किया, जो तो मानते ही नहीं है मुसलमान हिंदुस्तान है, मुसलमान को मानता ही नहीं हिंदुस्तानी है। वो तो सीधा बोलता जाओ पाकिस्तानी, योगी जी बोलते पाकिस्तान जाओ, लगता उनके अब्बा का पाकिस्तान है कि वापस चल हम लोग पाकिस्तान। वाह भैया। मेरा नाम अब्दुल समद है। आपने ये कहा कि वक्त ये जो नए कानून, इससे नुकसान क्या है? बताइए ना। देखिए इस इंडिया के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं, मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है, तो लोग बोलने दीजिए, लोग दान किए हुए होते हैं जो 100 साल पहले दान किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर संस्था की, मंदिर की, मस्जिद के कागजात दुरुस्त हो।
आधी से ज़्यादा ऐसे मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं जिसके कागजात बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। ये सिर्फ स्पेशल मुसलमानों के लिए कानून लाया गया है। किसी मस्जिद, मंदिर, ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान की कोई ज़मीन अगर कागजात दुरुस्त नहीं होंगे तो उनके जो ज़मीन कब्ज़ा कर लिए जाएंगे। उसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है। यहाँ जो इंडिया वाले, इंडिया अलायंस के लोग हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग कह रहे हैं कि सत्ता में अगर हम आते हैं तो हम जो है परिवर्तन करेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे इस बिल को। तो क्या लग रहा है कि जो लोग इस तरह के हमारे लिए बिल की मुखालिफत करेंगे, विरोध करेंगे, इसमें हमको सपोर्ट करेंगे, उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे हम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद नवाब राही, कहाँ से आया? दरभंगा से। दरभंगा से आ गए। नवाब भाई ये बताइए कि आज कितने लोग आप आए हैं दरभंगा से? अभी हम लोग 1% आए हैं। शुरू तो 11 बजे से ही हो गया है ना? नहीं, 1% अभी हम लोग गांधी मैदान में है। और ये कानून अगर वापस नहीं लिया जाता है, जो कि सब लोगों को पता है कि यह कानून बहुत ही गंदा कानून है, हम लोगों को तबाह करने के लिए कानून बनाया गया है, वक्फ या यूज़र के नाम पे बनाया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं। ये बोला जा रहा है कि हम लोग का जो वक्फ किया हुआ ज़मीन है वो गरीबों को काम में नहीं आ रहा। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है और सिर्फ इसको मतलब छीनने का एक साजिश है। इसके वजह से ये किया जा रहा है। अगर ये वक्फ बिल जो हम लोगों का पहले से था, ठीक है, वो अगर नहीं रहता है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ किया जाता है और इस बिल को पास करने की कोशिश की जाती है, हाँ, लागू की जाती है या पास करने की कोशिश की जाती है, तो हम लोग यहाँ से फिर 100% पूरे ताकत के साथ जंतर मंतर पहुँचेंगे। अच्छा, एक इसमें क्लॉज है कि 5 साल तक आपको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ को आप डोनेट कर रहे हैं या वक़्फ़ कर रहे हैं तो 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भाजपा ने कहा है। तो ये तय कैसे होगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम किसको कहा गया है? वो उन लोगों को कहा गया है जो मतलब वो एक कि बीच बीच में क्या है ना कि वो सम्मान ला रहे हैं, किसी किसी चीज़ को अपने आप को अच्छा बताने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें ला रहे हैं। प्रैक्टिस मुस्लिम नमाज क्या, प्रैक्टिस मुस्लिम क्या बताएंगे वो हमको क्या होता है? तय कैसे होगा? तय कैसे होगा? सब लोग मुस्लिम हैं। अब जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उनके बारे में अगर वो बोल रहे हैं कि जो लोग नमाज में नहीं पढ़ रहे हैं उसी को प्रैक्टिस वो बोल रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, दिन से ताल्लुक़ नहीं रख रहे हैं, वो लोग दिन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तय करने वाले तो नहीं है ना। वो कैसे तय करेंगे कि हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या ऐसे ही मुस्लिम है? क्या लग रहा है? वापिस होगा इंशाल्लाह। हर हाल में वापिस नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में बैठ के देख रहा है ना, उसको हर हाल में लेना पड़ेगा वापिस। अगर वो वापिस नहीं लिया तो दिल्ली आना पड़ेगा हम सबको, और सारा बिहार के जितने भी मुसलमान हैं हर हाल में जाएंगे, ठीक है ना। और वो क्या सोचता है बैठ के वहाँ के मुसलमान से हर कुछ छीन ले, ये मुश्किल है छीनना। बहुत सारा बादशाह आया शुरू में जितना, ठीक है ना, कुछ नहीं उखाड़ पाया मुसलमान का। और हम सब सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। उसको नरेंद्र मोदी को ये बिल वापस लेना पड़ेगा हर हाल में। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, मैं दरभंगा से आया हूँ। मेरा कहने मतलब ये है कि जो चीज़ हमारी है हम उसको हम क्यों छीनेंगे? मस्जिद हमारी है, कब्रिस्तान हमारा है, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम अपनी चीज़ को ख़राब क्यों करेंगे? क्या सबूत चाहिए हमको? हमारे माँ बाप भाई बहन सब है, मस्जिद जो हमारी है इसको हम क्यों तोड़वाएंगे? कल को लग गया कि वापस हो, क्योंकि ये कानून बन गया है। कानून जो इंसान मोदी ने, एक मिनट, जो कानून इंसान ने बनाया ना, भगवान और अल्लाह ने तो नहीं बनाया, इंसान ने बनाया ना। इंसान ही सब यहाँ खड़े हुए हैं, कोई फरिश्ता या भगवान तो यहाँ खड़ा नहीं है। मेरा कहने मतलब ये है कि आपका मंदिर है तो आपके पास रहेगा, मस्जिद जो है हमारे पास रहेगी। आपकी चीज़ को और हम ले रहे हैं तो हमको बोलिए। कब्रिस्तान भी है, आप ले लीजिएगा, मस्जिद हम ले लीजिएगा, पाकिस्तान हमको भेज दीजिएगा। तो क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नाइब अली है। मैं बिहार शिफ नालंदा से यहाँ पर आया हूँ और अरबाब अल हक इमारत शरिया का मेंबर भी हूँ। मैं इस गांधी मैदान के ऐतिहासिक से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भारत में ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ भारत में जो हमारे बिहार में आबादी है पूरे 14% हम लोग हैं। खाली मुसलमान बोल करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम लोग इस सांप्रदायिक ताकत को नहीं कबाड़ सकते हैं। मैं इमारत शरिया के जो भी हैं और ऑल इंडिया जितने भी बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने में हम लोगों को डेमोक्रेटिक में आदमी गिने जाते हैं। आदमी के अंदर कितना दिमाग है वो नहीं गिना जाता है। डेमोक्रेसी गिनती का है, गिनती में मेरा 14% है। जब तक हम लोग दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित सभी को लेकर के नहीं चलेंगे तो इस सांप्रदायिक ताकत को हम लोग नहीं कबाड़ पाएंगे। इसलिए हम इमारत शरिया के फैसल रहमानी साहब को भी आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि दलित, शोषित, पीड़ित हिंदू वर्ग को भी लेकर के इस सांप्रदायिक ताकत को कबाड़ना होगा, तब हम लोग कामयाब होंगे। ये मेरा कहना
दलित भी संवैधानिक, वो भी लाचार मजबूर है उसको। ये बात सही है। डेमोक्रेसी में एक ताकत होता है समूह का। आपका संख्या कितना है? मेरी संख्या 14%। अगर 14% हम लोग एक भी हो जाएंगे तो यहाँ डेमोक्रेसी में गिनती होती है। हर फ्राइडे को भी चुनाव होगा, हम लोग हारेंगे। जब तक सारे लोग मिल करके जो हम लोग संवैधानिक, जिसका जो लोग यहाँ हम लोग वंचित हो रहे हैं, संविधान से हम लोग को अधिकार नहीं मिल रहा, सारे लोग को मिला करके इस सांप्रदायिक ताकत को हम लोग कबाड़ेंगे, तब हम लोग का ये काला कानून वापस होगा। तो काफ़ी सारे लोगों से बातचीत हो रही थी और लगातार जो हम लोग अभी पटना के गांधी मैदान में धूप बहुत ज़्यादा है और लोग जो परेशान है, चूँकि इस कदर धूप है कि आप हाल देख रहे होंगे कि जो लोग भी यहाँ पर आए हुए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, वो तमाम लोग जो है सड़कों पर उतर कर गांधी मैदान से आकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इमारत शरिया का प्रोग्राम हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। आगे क्या कुछ कदम होगा वो ज़रूर बताएंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।